देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज तो देखें क्या बात है सर, मेरे नाल मैच कीता। आज तो ठाकुर साहब की जो कलर कॉम्बो है ना, किलर है। अच्छा जी, किलर कॉम्बो है। ठाकुर साहब हस्पताल फिर रहे। अच्छा, मैं कहा इधर किधर, कहते जूस पीन ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਸੁਣ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਵੈਗਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਵੈਗਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। 버ਗਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 버ਗਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 200 ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਨਏ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। पंजाब के अंदर मिनिस्टर हैं फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर। सर जी, सियासतदान बड़े देखे लेकिन आप जैसा प्यारा, स्मार्ट और खूबसूरत पहले नहीं कभी देखा सर। आपके लिए खूबसूरत शेर है, तेरी तलब का सबब सिर्फ खाली पन तो नहीं कि तुझसे राबता मेरा ज़रूरतन तो नहीं, तेरी उम्मीद से दिल बेकरार तब भी था, यकीन करो कि तेरा इंतज़ार तब भी था। तो इतना प्यारा कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड। फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है? तुझसे मिलकर भी उदासी नहीं जाती, क्यों? फिर तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता भाई साहब, कभी इस किस्म के जज्बात जो हैं आपने इससे पहले फेस किए हैं? आपको वासे भाई पता है कि जब मेरा फर्स्ट टेन्योर था तो चंद साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए मैं थिएटर्स जो था उसकी मॉनिटरिंग टीम का चेयरमैन था। तो मेरा ठाकुर भाई से, कैसर भाई से, इनकी सारी टीम से भाई और दोस्तों वाला ताल्लुक है। तो ये हम जब भी मिलते हैं हम ऐसे ही करते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, मगर फिलहाल सिर्फ वो कर रहे हैं। अब मैं अभी जरा थोड़ा सा स्टार्ट नहीं हुआ ना। मुझे बताएं ख्वाजा साहब, लास्ट टाइम आप आए थे हमारे पास बहुत अरसे पहले, उस वक्त आप मिनिस्टर नहीं थे, या मिनिस्टर बनने के बाद पहली दफा आ रहे हैं? पता नहीं, आपसे बुलाया ही होना है। नहीं, ये नहीं, आप देखें मिनिस्टर बनने के बाद लास्ट टाइम आपको याद है जब आप आए थे तो एक और खातून यहाँ पे थी, एक्ट्रेस, उनके साथ बड़ा आपका एक हुआ था। वो जिन्होंने मेरे शूज का रेट पता किया था। जी जी बिल्कुल, ये आपको याद है? ये नहीं याद क्या है कब थे, ये आपके बाद दिल पे रहेगी, खातून ने शूज का रेट पता कराया था। नहीं, वो हमारी बड़ी नामवर फनकार है। बिल्कुल। और वैसे भी पीटीआई दे सड़ना, आप पता नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ। अब वो बदल गई। अच्छा जी, अच्छा, ये भी आपको पता है? हाँ, ये भी मुझे पता है। वो अच्छा, ये उन पे सारी नजर रखी हुई है, हमें भी कभी देख लें। तो जो चीज आप ही बताते हैं हमें उससे ही पता चलता है। मैंने कहाँ बताया? आपसे भाई आपकी चीजें चलती रहती हैं। ऐसा भी ये ना करें, आपने खुद ही पीछे उनके ऊपर पूरी आपने इन्वेस्टिगेशन कराई है कि वो क्या कर रही हैं। बार में मैंने पढ़ा था उनकी, मैंने क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है। 9 मई के बाद अक्सर कईयों की इन्वेस्टिगेशन होती है। मुझे बताइए इमरान भाई, अब आप इस वक्त है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मिनिस्टर, ये आपके लिए कदरे नई मिनिस्ट्री है या पहले भी इस पे हाथ साफ किए हुए हैं? जब 2013 में सेकंड गवर्नमेंट शहबाज साहब की आई थी तो उसके बाद मैं हेल्थ, उस वक्त चूंकि 2 हिस्सों में नहीं था तो मैं उस वक्त एक था जी, उस वक्त मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी था और सलमान रफीक साहब एडवाइजर थे। तो उसके बाद 2016 में हेल्थ को बाइफरकेट कर दिया 2 पार्ट्स में। एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है जिसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो जना हॉस्पिटल हमारा मिसाल के तौर पे जैसे सर्विसेज है, मेयो हैं, 53 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। और जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है जिसमें तमाम DHQs, तमाम THQs, तमाम BHQs जो 2500 से ज़ायद हैं, और तमाम RSCs और हमारे डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम, ड्रग कंट्रोल रजीम, हमारा EPI प्रोग्राम जो वैक्सीनेशन है, जो पोलियो वगैरह, तो ये सारा मेरे पास है जी। पहले वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर कहलाता था, अब उसका नया नाम जो है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे साथ मर्ज हो गया है, 2 महकमे इकट्ठे हो गए हैं, तो अब उसका नाम महकमा सेहत व आबादी है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन। अच्छा, आबादी भी आपके पास ही है? जी, अभी रिसेंटली आई है जी। अच्छा, ये तो बड़ा एक और पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसका अपना बहुत बड़ा काम है, आबादी। और अब गिवन के जो टाइम्स चल रहे हैं उसके अंदर एक हमारा एक बड़ा ग्रोइंग मसला भी है। बिल्कुल की इशू है हमारा। अभी सेंसस आया नहीं है, मगर जो
अप्रोक्सीमेट चल रहा है कि जी पंजाब की आबादी जो है वो तकरीबन 10-12 कोई 13 भी कह रहा है 15 करोड़ के करीब पहुंच 15 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी हुई है। आप तो डबल फ्रंट्स पे खेलना शुरू हो गए हैं अब। देखिए, आबादी से ज़्यादा जो सबसे बड़ा मसला है ना, हमारी बेटियां बच्चियां बैठी हैं, जो पैदाइश में वक्फा रखना है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर हम वक्फा नहीं रखेंगे तो इन बच्चियों की जो हेल्थ है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और ना सिर्फ इनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, बल्कि जो हमारी जो बच्चियां माँ बनती हैं, अल्लाह के फजल करम से उनकी जो औलाद होती है उसकी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो सबसे जो मेजर इशू है कि हमें आबादी में वक्फा जो है उसको प्रॉपर रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जो एक चीज़ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि माँ को बच्चे के दूध की बुनियादी ज़रूरत है। तो आजकल हम ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं आते। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसले हैं जिनको कभी हमने मसला ही नहीं समझा, जो स्टंटिंग ग्रोथ है, जो प्रॉपर नशोनुमा नहीं हो रही लोगों की, आप हैरान होंगे। पंजाब हालांकि सबसे बेहतर है, लेकिन पंजाब भी आज 30% बच्चे पंजाब में ऐसे हैं कि जो अपने पूरी स्ट्रेंथ है उस पर नहीं जा सकते, उनकी नशोनुमा प्रॉपर नहीं है। वो चाहें भी आप उनको दुनिया जहान के किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिल करा दें, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं जा सकते क्योंकि वो स्टंटेड ग्रोथ में आ गए हैं, उनकी प्रॉपर जो नशोनुमा है नहीं हो सकी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए ये है कि हम अपना जो औलाद जो हम पैदा करते हैं उसके लिए दुनिया जहान की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो। सारा दिन एक बाप मेहनत करता है, माँ उसकी ट्रेनिंग करती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो कुरान हकीम ने भी फरमाया है कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए सबसे बड़ी नेमत है, उससे हम अवॉइड कर जाते हैं। हम फार्मूला मिल्क पे पहले दिन अपने बच्चों को लगा देते हैं, तो उससे सबसे बड़ा बुनियादी नुकसान ये हो रहा है कि आपके बच्चे फुल कैपेसिटी पे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी मिसाल देता हूँ। अभी पंजाब का एक पोलियो केस जो पिछले साल आया, उसने वैक्सीन भी ली हुई थी, उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड मौजूद था। सिर्फ वजह ये हुई कि उसकी जो नशोनुमा थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो स्टंटेड पॉपुलेशन में आ गया था। उसकी इम्यूनिटी जो थी, इम्यूनिटी उसकी थोड़ी सी वीक थी, जिसकी वजह से उसको पोलियो वायरस ने कैच किया लेकिन उसको इफेक्ट नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन बाद वो बच्चा फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी ठीक होती और उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा गया होता तो उस बच्चे को पोलियो वायरस अटैक करने के बावजूद उसका कोई नुकसान ना करता। सर, लेकिन स्पेसिफिकली करंट गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या कर रही है? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो सबसे बड़ा मेजर स्टेप अभी लिया गया है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हमें ये टास्क दिया गया कि सबसे पहले इसकी जो मजहबी मिथ है इसको जो है वो देखना चाहिए कि हमने शायद इसको इस तरह से समझ लिया है कि ये बिल्कुल इसकी ममानत है इस्लाम में। देखिए, इस्लाम दीन हक है। इस्लाम ये कहता है कि अकल, शऊर और समझ को इस्तेमाल करें। तो आपके पास आज इस कमरे में बैठने की जो कैपेसिटी है, जो चेयर्स लगी हुई हैं, अगर आप इस चेयर से ज़्यादा लोगों को इस कमरे में बैठाना चाहेंगे तो उनको खड़ा रहना पड़ेगा। उनको वो बुनियादी चीज़ नहीं मिलेगी जो सिटिंग वाले लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इस्लाम प्लानिंग करने का दर्स देता है। तो बेसिकली ये फैमिली प्लानिंग है जिसको हमने करना है कि हाउ वी शुड यूज़ अवर पॉपुलेशन। और आज तक जो हमने अपनी पॉपुलेशन को यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज़ नहीं किया। अगर हमारे पास यूथ की एक अच्छी तादाद मौजूद है तो हम उनको सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने के बजाय उनको पॉजिटिविटी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके? ये हमारा फेलियर है। तो हमें अब इस फेलियर से निकलना होगा और अपनी यूथ को एंगेज करना होगा, अपनी जो पॉपुलेशन है इसको यूटिलाइज़ करना होगा। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब के जो अभी एकॉर्ड्स हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, हम पाकिस्तान से लाखों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह एज अ रिसोर्स अब पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में भेजेंगे और उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर का एक पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर चल रहा है। इंशाल्लाह ताला वो बच्चे जो स्किल्ड पढ़े लिखे हैं उन बच्चों के लिए नए मौके आ रहे हैं, बड़े अच्छे मौके आ रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स आप लोगों को इसका पता भी चल जाएगा कि आपको मुख्तलिफ ममालिक से जो है जॉब्स ऑफर होंगी और पाकिस्तान से ऑफिशियली उन्होंने रिसोर्स मांगा है। इस तरह से हमें अपनी जो पॉपुलेशन है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए कि उनको फॉरेन रेमिटेंस की अर्निंग का बायस बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर मल्टी सेक्टोरियल प्लान लेकर आ रही है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले काफ़ी स्कॉलर्स को बुलाया, मसाजिद के इमाम को खाने पे बुलाया, कुछ 450-500 के करीब लोग थे। उनके साथ बैठकर अंडर वन रूफ हमने पॉलिसी डिस्कशन किया है कि आइए आप हमें गाइड करें कि इस मसले से हमें कैसे निपटना है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। जब हम उलमा इकराम की गाइडलाइन से और इस्लामिक लॉज की मशावरत से चलेंगे तो फिर ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि पंजाब इसमें प्लानिंग लेकर आए। मगर मुझे बात बताएं, आपने किया मास्टर्स इन हिस्ट्री। जी जी। मास्टर्स इन हिस्ट्री करने के बाद आप इधर हेल्थ की तरफ लग गए, तो कभी होता है कि यार मैं कहीं वो आसारे कदीमा वाले बड़े पढ़े उनको भी कोई हेल्प कर दूं, इतना कुछ पढ़ा है मैंने। अच्छा वासे भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। होना तो वैसे यही चाहिए, आइडियलिज्म तो यही है कि आप जो है जिस चीज़ में आपने स्टडी की है उसी तरफ आपको ले जाया जाए। लेकिन अगर तो इंटरेस्ट से किया है, घर वाले करवाते हैं। कीती अफसर से कि और कोई आसान नहीं सीएगा। कहने का मकसद ये है कि जब मैं पहली दफ़ा मिनिस्टर बना तो
तमाम सीईओस की कॉन्फ्रेंस की तो एक सीईओ खड़े हो गए, उस वक्त वैसे भी बड़ा रवाज था सवाल जवाब करने का, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ये बताएं कि हमारे साथ ये क्यों होता है कि हमारा मिनिस्टर और हमारा सेक्रेटरी ये डॉक्टर्स क्यों नहीं हो सकते। तो मैंने कहा यार मुझे तो भाई धक्का दिया गया और कहा गया कि तुम इस काम को करो, तो जो काम मुझे दिया जाए मैं करना शुरू हो जाता हूँ। तो भाई मैं तो आ गया हूँ, कोई अपनी चॉइस से तो उस वक्त नहीं आया था। तो मैंने कहा बेसिकली तो आपको पता है मैं इन्फॉर्मेशन का बंदा हूँ, शहबाज शरीफ साहब का तर्जुमान रहा, मीडिया सारी ज़िंदगी मीडिया मैनेजमेंट की, और बोलना बात करना अच्छा लगता है, लेकिन जो ड्यूटी मिल जाए उसको करना चाहिए। तो उन साहब ने कहा नहीं कि अगर सेक्रेटरी जो है वो डॉक्टर हो और मिनिस्टर डॉक्टर हो तो मेरा ख्याल है हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब हमारा टेन्योर ख़त्म हो रहा था तो बिलीव मी, मैं ऑनेस्ट टू गॉड अल्लाह को हाज़िर जान के कह रहा हूँ कि वही साहब थे, आखिरी सीईओ कॉन्फ्रेंस थी और वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा लो जी आज इसने फिर कोई ना कोई करो बात। उसने कहा सर सच बात यह है कि मैं जब आप आए थे तो मैं सोचता था कि मैं आपको भेज दिया है, और हमारे सेक्रेटरी हेल्थ थे अली जान खान, ही इज़ अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट। उन साहब ने कहा कि जी अली जान खान साहब ने और आपने जो रिफॉर्म्स किए हैं मुख्तलिफ सरसे में, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में वो रिफॉर्म्स नहीं देखी। तो वो हमने तो नहीं की थी, वो शहबाज शरीफ साहब ने की थी। तो कभी अस्पताल गए होते हो बंदे ने रोक लिया कि नहीं मरीज ने एक बंदा रह सकता है तो खैर कोई नहीं रोकता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बात की है आपका, चूँकि प्रोग्राम ऐसा है ना कि इसमें हंसी मजाक में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। तो वासे भाई हमें ये मैसेज बहरहाल ज़रूर देना चाहिए। ये जो हमने काम पकड़ लिया ना कि हमारा अंदर अगर एक पेशेंट है तो पूरा ख़ानदान बाहर बैठा है और वो बायसे सवाब समझता है और बायसे फ़र्ज समझता है कि जनाब मैं तो यहीं डेरे डालूंगा, उससे हमारे हॉस्पिटल्स ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं। एक वॉशरूम जो एक बंदे ने इस्तेमाल करना है वो एक की बजाय 10 लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो गंदा होगा। अगर एक वार्ड के अंदर जिसके अंदर एक बंदे का पैर जाएगा, अगर वहाँ 200 कदम जाएंगे तो वो डेफिनेटली साफ़ नहीं रह सकेगा, हाइजीन नहीं रह सकेगा। और एक डॉक्टर जिसको हम बड़ी बातें भी करते हैं, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हमें डॉक्टर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। क्यों? जो सरकार में काम करते हैं ना वो एक बेड पर एक पेशेंट को देखने की सैलरी लेते हैं जी सर, उनको बजट भी एक बेड पर एक पेशेंट का मिलता है। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि हमारे अस्पतालों में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक बेड पर 2-2 पेशेंट लेते होते हैं। तो हम नेगेटिव कॉम बन गए ना कि यार ये एक बेड पे 2 क्यों है। क्यों नहीं हम सोचते कि वो डॉक्टर, वो नर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो एक बेड पर एक पेशेंट देखने की सैलरी लेते हैं वो एक पर 2 को देख रहे हैं, तो हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने कहा कि हमें डॉक्टर्स को थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैडम मरियम नवाज जो थी वो सीनियर सुपरिटेंडेंट मेयो हॉस्पिटल को बहुत सख्ती से डांट रही थी और उन्होंने उनको निकाल भी दिया था। आपको नहीं लगता कि अगर प्रॉब्लम ये है कि फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट जो है वो बजट बढ़ा दे, और अगर कोई अनएथिकल चीज़ डॉक्टर ने की है तो उसके ऊपर इतनी सख्ती करना ज़रूरी है, वो भी एक वीडियो के थ्रू जो इतनी वायरल हो जाए? देखें, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ना तो दोनों साइड्स पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अवाम वाली साइड है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके अपने तकाज़े हैं, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सिस हैं, तमाम जो सरकारी एहलकार हैं, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने जब 2-4 मौके पे जो सख्ती की है वो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन इश्यूज़ में ऐसा था कि एक होता है कि एक चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब ये पानी का गिलास आपने मेरे सामने रखा हुआ है, मुझे प्यास लगी है और मेरे पास पानी का गिलास है तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन अगर पानी हो और आप गैस के आगे रखें ना तो डेफिनेटली फिर आप उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो अद्वियात मौजूद थी, लेकिन वो अद्वियात लोगों तक पहुंचाने का जो सिस्टम था उसमें फ़्लॉ ये था कि डॉक्टर्स को ये पता नहीं था कि ये अद्वियात मौजूद हैं, और वो डेफिनेटली एक MS रिस्पॉन्सिबल होता है जो कम्युनिकेट करता है, जो फार्मेसी के लोग होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं कि आपके पास कौन सी अद्वियात हैं कौन सी नहीं। उस विज़िट के बाद चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो किया है कि अब हमारे हर अस्पताल के अंदर चार्ट्स लगे हुए हैं और आपका सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, पता है कि कौन सी अद्वियात आपके पास अवेलेबल है। और मेरे अस्पतालों में एक मेरा मिनिस्टर कंप्लेंट सेल है जो मैंने आउटसोर्स किया हुआ है यूफोन के पास, उसका जो नंबर है उस पर कोई भी कंप्लेन कर सकता है और वो कंप्लेन ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे जाती है और नेक्स्ट 48 आवर्स में उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना MS की और मुतलका CO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं उस डैशबोर्ड को चेक करता रहता हूँ, और जिसकी कंप्लेंट्स जो हैं वो एड्रेसल 100% नहीं होती, उसको शोकाज होता है। जिसकी 100% होती है, मैं जब उसका वीकली रिव्यू लेता हूँ तो मैं उस पर ऊपर एक्शंस करता हूँ। इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहबा का भी एक पोर्टल है जिसमें मुख्तलिफ शोबों के साथ हेल्थ का भी जो है एक शोबा शामिल है, और उसका हर हॉस्पिटल के बाहर वो उनके नंबर्स जो है आवेज़ा हैं। तो अब किसी भी कंप्लेंट की सूरत में उसके ऊपर ऑनलाइन भी और वैसे भी रब्ता किया जा सकता है। तो अब इन सिस्टम्स को जब आप ठीक करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ती है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के हवाले से मैं देख रहा था वीडियो, वो एक मोटा जिहा बंदा एक मरीਜ਼ बुजुर्ग औरत ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ।
देखें, हमने तमाम हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है अब वो आउटसोर्स कर रखी है। जो मेरे हॉस्पिटल्स हैं, हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है अपने महकमा में, तो कोई भी उसका विजिट कर सकता है। उसमें हम 24/7 सर्विलेंस अब करते हैं और हमने डेडिकेटेड स्टाफ बैठाया हुआ है जो वीडियो कैमरास की मदद से पंजाब के तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ को मॉनिटर करता है। इवन अभी जो हमने रिवैम्पिंग की है 2500 जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स है जिनको मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के नाम से लॉन्च किया गया है, उसमें कुछ लोगों का एतराज़ भी नाम के ऊपर ज़रूर होगा, लेकिन काम से किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। उनका फंक्शन ये है कि अब हम अपने कंट्रोल रूम से जब चाहें उन 2500 डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन वीडियो कैमरे की सूरत में रब्ता कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पे हम उनको कह सकते हैं कि फ़लाँ सेंटर से फ़लाँ डॉक्टर साहब आप इस बात का जवाब दें, तो उसको देना पड़ता है। क्योंकि अब उनको पता है 2 फरिश्ते हमारे इधर हैं तो एक हमने मुस्तकिल ऊपर लगा दिया, तो अब उस फरिश्ते के जो आपका हिसाब किताब भी उसको जो है वो तैयार रखना पड़ता है। तो मॉनिटरिंग जो है उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली हम लोग कर रहे हैं। चीज़ें देखें, मैं नहीं कहता कि कोई दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, मैं नहीं कहता, ना मैं क्लेम करता हूँ, लेकिन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो आज से 2-2.5 साल पहले डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा था, ऐसे खड़ा था कि जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल के जाती है, मुल्क फिसल रहा था। लेकिन आज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला की ज़ात का सबसे पहले शुक्र और फजल है, फिर जिसने भी उसके अंदर एफर्ट की, मैं इसको कोई पोलिटिसाइज़ नहीं करता कि किसने एफर्ट की, आप सबकी दुआएं होंगी, तो आज वो मुल्क जो $0 बिलियन रिजर्व पे था, आज 2.5-3 साल के बाद $21 अरब के रिजर्व पे वापस। फैसल, एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि बीच में आप करते करते पंजाब को डिफेंड, आप अपने हस्बे आदत मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी डिफेंड करने निकल गए। देखिए, मुझे एक बात बताएं वासे भाई, अगर किसी ने कुर्बानी दी है, देखिए कुर्बानी कैसे दी है, अब ज़रा थोड़ा समझे बात को। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूँगा जिससे मेरा वोट ख़राब हो, लेकिन बाज़ दफ़ा जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो आपको ऐसे मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जिससे आपके वोट ख़राब बर्बाद होंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं लेते तो आप अपने ओहदे से बदयांती करते हैं। जब 16 माह की हुकूमत आई है, पाकिस्तान के रिजर्व 0 पे चले गए थे। 0 मैं इसलिए कहता हूँ कि $3 अरब जो थे वो UAE ने दिए थे हमें कि भाई अपने अकाउंट में रख लो, कहीं आप लोग डिफ़ॉल्ट ना कर जाओ, तो वो हम खर्च तो नहीं कर सकते थे। तो अगर उस वक्त वो तमाम मुश्किल डिसीजन जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब को बददुआएं मिली हैं, उन 16 महीने की नतीजे में शहबाज शरीफ साहब ने अपना तमाम पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद किया था। ज़रा समझे इस बात को, अपना वोट बैंक, अगर वो मकबूल फैसले करते, जैसे उनसे पहले कुछ लोग कर गए थे कि जनाब IMF से बात कुछ और की, फैसला कुछ और कर दिया, तो उनको तो शायद तालियां मिल गई। अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता वासे भाई, ज़रा सोचें, ये जो रोशनियाँ जिनमें आज आप बैठे हैं ना, ये लाइटें बंद होती। तो मैं ये क्रेडिट शहबाज साहब को दूंगा और उससे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने नहीं परवाह की, मुश्किल फैसले करो, मुल्क को इस सिस्टम से, इस बहरान से निकाल लो। तो आज देख लें, उन मुश्किल फैसलों के नतीजे में अवाम ने बेमिसाल कुर्बानी दी। अवाम के ऊपर महंगाई के, मैं कहता हूँ, पहाड़ टूटे और लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया, लेकिन मर जाने से बेहतर था कि सिसक के जी के आगे चले जाते और आज आसानी में आना शुरू हो गए हैं। देखें, अगर आप $0 बिलियन से आज $21 अरब पे आ गए हैं, आप खुद सोचें कि आज आपके मुल्क की जो इज़्ज़त हो रही है, क्या आज से 2 साल पहले ऐसा था? जहाँ जाते थे लोग आपको मजाक करते थे। आप किसी सऊदीया में रहने वाले पाकिस्तानी से पूछे तो सही कि आज से चंद माह पहले ऑपरेशन बनियान मरसूस की जो तारीख साज़ फतह अल्लाह ने हमें दी है, उस फतह से पहले हमारे हालात क्या थे? लोग हमारी इज्जत करते थे। आज जो ट्रम्प साहब पीछे जाते हैं, नजर आता है आपको, आपका क्या मतलब है कि ट्रम्प साहब को कोई हमारी शक्ल पसंद आ गई है, या कोई शहबाज शरीफ साहब से कोई इश्क हो गया? पाकिस्तान ने मनवाया अपने आप को, पाकिस्तान ने साबित किया अल्लाह के फजल से। राना, ये आप जिस तरह सारा बयान कर रहे थे, मैं भी सरप्राइज हूँ कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में क्यों नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं तो आपको पता बेसिकली इन्फॉर्मेशन का ही बंदा हूँ। हाँ, नहीं, मगर आप क्यों? वो पंजाबी में कहते हैं ना, तो सानू धक्का पिया तो इत्थे आ गए। मैं अगर उसकी पूरी वजह बयान कर दूँ तो ये बच्चे पता नहीं डाइजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, देखें, मेरा इस सबसे बड़ा गिला जो इस नेशन से है ना, जो इस जनरेशन से है, सॉरी टू से बेटा, कि अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया सबसे। अगर आप सच बात करते हैं तो आपको गालियां मिलती हैं, आप दबंग बात करते हैं तो ऐसी ऐसी गंदी गालियों से नवाजा जाता है सोशल मीडिया पे कि आप उसको सोच नहीं सकते। मेरे जैसा शख्स जो सफ़ेद पोश आदमी है, जिसके पास इज़्ज़त के अलावा कोई चीज़ नहीं है, मैं अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं कराना चाहता। अदरवाइज़ कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं स्पोक्स पर्सन बनूँ और हर चीज़ पर बात करूँ। मेरा दिल करता है, देखें, लोगों को 7 लाख इख्तलाफ होंगे, बच्चियाँ बेटियाँ बैठी हैं ना, आज CCD के आने के बाद पंजाब में किसी की जुर्रत नहीं है कि किसी बच्ची की तरफ उंगली उठा के देख सके। तो आज वो कोई पाकिस्तान में, पंजाब में किसी की जुर्रत नहीं है वो कहे कि मैं बड़ा गुंडा हूँ या मैं टॉप 10 का बदमाश हूँ। आपका क्राइम रेट अल्हम्दुलिल्लाह ठक करके नीचे आया है, तो ये मरियम नवाज का क्रेडिट है, उसने जुर्रत से फैसला किया है, CCD को इतनी इजाज़त दी है ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करे। कोई और किया होता है उसके पैर कामते। तो जो चीज़ है उसको मानना चाहिए, उसमें से भी नुक्स ढूंढते हैं
कुछ लोग, मैंने उनकी वीडियोस देखी, वो कहते होते थे कि फलां शख्स को कुछ करके दिखाएंगे तो फिर मानेंगे। तो अब कौन बचा? कोई है पंजाब में इस वक्त जो कह रहा है कि मैं जनाब टॉप 10 बदमाश हूँ, या मैं कोई डॉन हूँ, या मैं कब्जा ग्रुप हूँ? और जो तारीख साज काम अभी मरियम नवाज साहबा ने किया है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो जाते थे, लोगों की कमाइयाँ लुट जाती थी, रूटीन मैटर बना हुआ था। आपको पता है कि एक हफ़्ता पहले जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, स्पेशल कोर्ट्स बनी है, 1.5 माह में कब्जे की ज़मीन का फैसला होगा। जिसकी ज़मीन होगी, जो असल मालिक होगा, पीरा फोर्स उसको 1.5 माह में कब्जा दिलाकर उसका केस ख़त्म कराएगी। यहाँ 25-25 साल से लोगों के केस नहीं ख़त्म हो रहे थे। इंसाफ नाम की चीज़ कोई नहीं मिलती थी। मुझ जैसे बंदे को इंसाफ नहीं मिलता, आम आदमी को कहाँ मिलेगा? मेरा अपना घर जो था लिटिगेशन में था और आज 12 बरस से लिटिगेशन में है। लेकिन जो तारीख साज फैसला मरियम नवाज़ ने किया है, कोई माने ना माने, किसी को नाम से इख्तलाफ हो, लेकिन जो मरियम कर रही है, ये सदियों तक इसका इफेक्ट आएगा। मैं आपको लिख के वालेकुम अस्सलाम। يا चौधरी हाँ जी। اليوم جديد الايديا क्या? कहना बहुत बड़ा आइडिया लेकर आया हूँ सर। इसको क्या आइडिया है? يا चौधरी فهد مصطفى فيصل القريشي فواد خان حمزة علي عباسي ياخذونهم للاستخدام التجارية। सर वो कह रहे हैं कि ये जिनके नाम नहीं लिए इन्होंने, ये जो मशहूर अदाकार हैं, فهد مصطفى फहद मुस्तफ़ा, فيصل القريشي حمزة علي عباسي हमजा अली अब्बासी, फवाद खान, अमानत चंद, मेरे दिल में आया। उनके भी दिल में फैसल कुरैशी आया। ये कह रहा है इश्तिहारों में ये नाम आते हैं, इसलिए आते हैं कि लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, इसलिए तो पब्लिसिटी के ऊपर इनकी तस्वीरें लगती हैं या इनके वो बनते हैं। لقد حصلت ايضا على فكرة بعد رؤية سيجارتي। कह रहे जी वो जो सिगरेट के ऊपर तस्वीर नहीं बनी होती इसकी, कह रहे जी वो देख के मेरे दिल में ख्याल आया है कि भाई एक आइडिया होना चाहिए हेल्थ के बारे में भी। देखो ना, वो तो इसलिए तस्वीर बनी होती है कि लोग ये सिगरेट पिएंगे, तो ये ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल, उनको आखिरी नतीजा दिखाया जाता है। ये आखिरी नतीजा दिखाया जाता है। يجب أن أكون سفيرا للعلامات التجارية الصحة। कहते जी पाकिस्तान के अंदर जो सेहत है, सेहत का जो ब्रांड एम्बेसडर है, वो मुझे होना चाहिए। आपको? हाँ कहते मेरी तस्वीरें लगाएं वहां पे। क्यों? ताकि लोग समझें कि ज्यादा खाओगे तो ऐसे हो जाओगे। अगर लोगों ने हद से ज्यादा एहतियात की और ना खाया तो फिर आइंदे हो जाओगे। वजीर सेहत ने तो अपने आप नूं खांसी लगी। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كيف حالك يا حبيبي؟ انت عارف ايوه انا عارف. هو معلومه، انت معلومه عربي؟ شوي قول ما في مشكله. لا شوي تقل बस वही शोया तक। شو اتكلم ما في مشكله. اول تعارف। सर जी ये हैं वजन बिन जर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुबई के रहने वाले हैं, ज्यादा कारोबार तो उधर ही हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। खास तौर पे छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब से दोस्ती है, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये उधर जाते हैं तो इनके यहाँ ठहरते हैं, ये इधर आते हैं तो ये होटल में ही ठहरते हैं। ये तो सारा राशन मुका देंगे। हाँ इसलिए तो उधर ठहरते हैं सर। انا اسوي لازم سفير الاعلامات التجاريه। कहते जी मुझे आप अपना जो है ना जी ब्रांड एम्बेसडर बनाएं सेहत का। ये एड्डा ब्रांड कोई नहीं साडा। ما في مشكله. انت بيجي اول دعوه الطعام بعد कहते نسوي जी खाने meeting। की दावत पहले तो साड़ी उत्थे आओगे तो फिर उत्थे बैठ के गल कर लांगे। अय्वा। फिर انت दावत ताम هذا برج العرب। तो बुर्ज अल अरब की छत के ऊपर इनका होटल है माशाल्लाह। فلوس ما في مشكله। कहता पैसों का फिक्र है ही नहीं। $3 अरब इन्होंने दिया था वैसे। لا बंदा जड़ा मन्ने لا لا ما لا لا حبيبي لا 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 भला कितों आ रहे हैं? तो USA ना करें यार। डोनाल्ड ट्रंप साहब तुहानू पता मेरे बेस्ट फ्रेंड ने जी बिल्कुल। बड़े परेशान सा मैंने फोन किया ने। अच्छा। पहुंचे मैं के जाके ते परेशान बुरे हाल बौके दिहाड़े सुन गड़न बड़न। अरे क्यों? मैं आप बड़ा परेशान होया। मैं कहा सर खैर है क्यों परेशान है? कहंदे ने वाशिंगटन पोस्ट वेखी हूं। ओए मैं क्या बढ़िया पोस्टां ते मैं रहा हाँ। लेकिन ये पोस्ट मैं नहीं अज तक वेखी। अच्छा। मैंने कहंदे ने 4 जमातां पढ़िया हुंदा। हाँ। मैं क्या 4 जमातां मैं पढ़िया हुंदा ते ट्रंप ना लगा हुंदा। अब
मजाक नाल किया मैं क्या थोड़ा जिहा चेहरा खुशी आ जावे अच्छा मैं क्या होया की है हाँ। कहंदे ने आ वाशिंगटन दी सर्वे रिपोर्ट पढ़ ओ मैं पढ़ी है हाँ। ते मैं आप हैरान हो गया क्यों? ओदे ते लिखा सी कि 59% लोग हाँ। आपकी कारकर्दगी से खुश नहीं है ट्रंप के बारे ओए होए 56% लोग जो हैं हाँ। वो समझते हैं कि आप आजादाना और मुनसफाना इलेक्शन के कायल नहीं है ओए होए और कहते हैं कि मजमूई रिपोर्ट है ये हाँ। 41% लोग मुझे पसंद करते हैं ओए मैं क्या सर ये तो बैठे बैठे मैं रिपोर्टां लिखी जाते ने अच्छा बिरा ਤੁਹਾਡਾ मैं क्या रिपोर्ट लेगा असली ओके गया फिर मैंने वाला पूरे अमेरिका ਦੇ फिरिया टुरिया ओके मैं उतो प्रिंट कट के ले आया अच्छा लिया के मैं टेबल ਦੇ ਉੱਤੇ सट्टे ने रख के अच्छा पहला सफा मैं क्या पढ़ो जरा हाँ पहला सफा पढ़िया ਉਹਦੇ ਤੇ लिखा सी आप पसंदीदा हुक्मरान है आहा अवाम चाहती है आप बार बार प्रेसिडेंट बने आहा मईशत छत फाड़ के निकल गई है जी सर और मैं क्या जरे मुबादला के इतने जखायर मौजूद हैं हाँ। कि हमें कई प्लाजे बिल्डिंग किराए पर लेके जरे मुबादला रखने की जरूरत है मैं क्या सर अगली रिपोर्ट पढ़ो जरा सब तो बेहतरीन रिपोर्ट तो आएगी ओके भाई इतनी सस्ती हो गई हैं चीजें हाँ। कि लोग हर महीने आधी से ज्यादा तनख्वाह बचाकर अपने गाड़ियां ले रहे हैं प्रॉपर्टियां ले रहे ओए होए होए। हैं जी सर अच्छा। और मैं क्या बिजली की पैदावार इतनी हो गई है हाँ। कि बिजली को बिजली से करंट लगने लग गया जी सर और मैंने कहा हेल्थ हाँ। सबसे बेहतरीन रिपोर्ट तो हेल्थ की है वो क्या? कल मैं क्या 148 साल का बाबा मैंने मिले है 148 छटापू खेड रहे सी जी सर हेल्थ की पोजीशन इसकी बेहतरीन हैगी हाँ। मेडिकल स्टोर बंद होने शुरू हो गए ओए होए होए। क्योंकि दवाइयां दी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं ओहो। डॉक्टरों ने अपने यूट्यूब चैनल बना लेने ओए होए। अस्पताल खत्म हो रहे ने ओहो। जनरल स्टोर बन रहे ने ठीक है। कहते ने ओए मेरी रिपोर्ट ले आए हैं कि छोटे मियां साहब नु पेश करने वाली रिपोर्ट ले आए क्या बात है मैं क्या फिर जब पाकिस्तानी अफसर को रिपोर्ट बनवाओगे तो इस तरह की बनेगी ये माशाल्लाह इमरान खान साहब ते थे आ ही नहीं सकते ते इमरान नदीर साहब ते आए ना जी बिल्कुल दोस्त है मेरे क्लास फेलो है क्लास फेलो जी सर मेरे क्लास इकट्ठे पढ़े है ना करे हम ये ज्यादातर किताबां ते पढ़दे सन आए ना वास्ते दुआवां पढ़दा कि अल्लाह कामयाब करे अच्छा। किधर एमपी एमएनए बन जान हाँ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਓ एक्टिव ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਸੀਐਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ दिल दसी है ये ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਬਣਨਗੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਸਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਕਿਤੇ पंजाब में ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਿੰਧ ਚ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ अच्छा ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ KPK ਵੀ ਅੱਛਾ। ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈਣੀ तो उनसे पूछो I love this guy. you have to ask the guy Sir, could No, you no, he please? don't need to ask me. He can do each and everything with me. वेलकम बैक इमरान साहब ये बताएं पॉलिटिक्स में ही आना चाहते थे नहीं मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था ये किसने धक्का दिया था नंबर ही नहीं आए उन्हें नहीं मगर उसके बाद ये वाला आइडिया कहाँ से आया था पॉलिटिकल वर्कर ना पैदाइशी पैदा होते हैं कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता उसकी सर्जरी नहीं होती तो मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे लेकिन उनको सियासत का शौक था मुझे उंगली पकड़ के मीटिंग्स में जलसों में ले जाया करते थे तो मैं जब बच्चा था छोटा था तो उस वक्त भी वो जो बैच शैज अब तो है स्टिकर्स आ गए और बहुत चीज़ें आ गई अब तो फ्लेक्सीज से भी ऊपर काम चला गया उस वक्त ना बैज हुआ करते थे तो मैं बैज वैज लगाना और गली में बच्चे नारे नहीं मारते तो मैं वो वाला बच्चा होता था मुझे बड़ा शौक था जब कॉलेज में गए तो रास्ता मिल गया फिर सारी चीज़ें पीछे रह गई ये काम आगे चला गया लेकिन इस काम ने ज़िंदगी से बहुत कुछ छीन लिया है ये आसान काम नहीं है जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं ना चाहे किसी भी पार्टी के हों मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ बड़े अजीम लोग होते हैं ये अपनी ज़िंदगी अपने से छीनते हैं अपने बच्चों से छीनते हैं और अपने पसंद के लीडर के पीछे पागल होकर अपनी ज़िंदगी ज़ाया करते हैं ये कुछ नहीं लेते सारी ज़िंदगी में जो हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं ना जो अपने हम तो यार लीडर नहीं है जो लीडरों के साथ तस्वीरें आती हैं
वो उनकी ज़िंदगी की कुल कायनात होती है। तो इनका एहतराम करना चाहिए, इन पर तनकीद करने के बजाय इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सारी ज़िंदगी फ्री के खिदमतगार होते हैं। एक वर्कर जलसे में जाता है तो कोई उसको पैसे देता है कि जाने के? बहुत ज़्यादा बातें बनी हुई है ना कि जी कोई बिरयानी पे जाता है, कोई पैसों पे जाता है, कोई किसी को पैसे नहीं देता। जलसों में लोग शौक से जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप हो गए, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मुश्तबा शुजाउर रहमान, ये 3 लोग हैं जो कि पिछले 2 अदवार से नून लीग जब पंजाब में रही तो वहाँ भी रहे और अब यहाँ बिलाल यासीन साहब, बिलाल यासीन भी हैं बीच में। ये 4 जो हैं ये क्या ऐसा करते हैं कि उनको रिटेन डिफरेंट हेड्स ऑफ द प्रोविंस भी कर लेते हैं? देखिए वासे भाई, मैं उन बाकियों की बात नहीं कर रहा, सभी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और आपके सामने अब तो कोई चीज़ छुपती नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको अपनी बात करूं तो भाई मेरे पास तो मेरा को वालिद MNA MP था ना, मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई MNA MP रहा है, काउंसलर भी नहीं रहा। मेरे पास तो एक ही हथियार है कि मैं मजदूरी करता रहूँ, काम करता रहूँ, दिन रात लगा रहा हूँ, ताकि पार्टी ये कहे कि यार काम शाम बड़ा कर दे यार, इन्हों रखो। तो सारी ज़िंदगी कोशिश यही की है कि मेरी वजह से मेरी पार्टी की बदनामी ना हो और नेक नामी हो। तो अब कितना कामयाब रहा ये तो अल्लाह जानता है या लोग जानते हैं। आवाम का सवाल लेंगे इस पॉइंट पे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा सुधीर है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी खुद भी सरकारी अस्पताल की लाइन में खड़े होकर इलाज करवाया है? आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बड़ी दफ़ा कराया। जो तो गवर्नमेंट नहीं होंगी नहीं जाते नहीं, फिर सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। बड़ी दफ़ा कराया बेटा, टेस्ट कराने जाना पड़ता है, अभी अपनी क्यू का इंतजार भी करते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अपरेंटली हमें ये एज मिल जाता है, कोई माने या ना माने, हमें ये एज मिल जाता है कि जब हमने जाना होता है तो फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक MPA के लिए और एक मिनिस्टर के लिए अद्वियात फ्री होती हैं। ये जो हमारे पाकिस्तान प्रिविलेज लिखे हुए हैं उसमें ये है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी वालदा की अद्वियात, अपने इमीडिएट फैमिली की अद्वियात, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मेरा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप गूगल करके चेक कर लें पंजाब असम्बली की वेबसाइट से, मुझे आज 20-22 बरस तो हो गए होंगे मेंबर पार्लियामेंट बने, आज तक मेरे रिकॉर्ड में कि एक डिस्प्रिन की गोली भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़ाती पैसों से अपना इलाज कराता हूँ। क्या बात, क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइजा मुनव्वर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस या सेहत कार्ड प्रोग्राम के हवाले से नून लीग का क्या मंसूबा है? बहुत खूबसूरत बेटा आपने बात की है, इस पर भी आपको गूगल करना चाहिए। मेजॉरिटी ये समझते हैं कि हेल्थ कार्ड किसी और का मंसूबा था। मुझसे भी सवाल होता है, 2013 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे तो उन्होंने हेल्थ कार्ड पर काम स्टार्ट किया था। मरियम नवाज शरीफ साहबा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक पिछले कमरे में बैठ के 2 चीज़ें मॉनिटर करती थी, एक मीडिया को देखती थी और एक हेल्थ कार्ड का मंसूबा बन रहा था। पंजाब में जब हमारी हुकूमत 2018 में ख़त्म हुई, हम 19 शहरों में हेल्थ कार्ड लॉन्च करके गए थे। सलमान रफ़ीक साहब वज़ीर थे, ये तारीख़ का हिस्सा है ये बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शायद अपना मंजन नहीं बेच सकते और हमारे पॉलिटिकल मुखालफिन अपना मंजन ज़्यादा अच्छा बेच सके। उन्होंने हमारे ही मंसूबे को जो हमने शुरू किया, हमने चलाया, हमने कार्ड्स इशू किए, 19 शहरों में स्टार्ट किया, उन्होंने उसके ऊपर पेंट किया अपनी पार्टी का परचम और अपने नाम से लॉन्च किया। और आज लोग अनफॉर्चुनेटली ये समझते हैं कि ये उनका मंसूबा था, हालांकि ये ओरिजिनली मियां नवाज शरीफ का मंसूबा था और मियां साहब के दौर में कामयाबी से चल रहा था। लेकिन जो बाद में प्रॉब्लम उसके अंदर आए हैं वो क्या आए हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी चेंज हुई है। लोग समझते हैं हमने बंद कर दिया, बिल्कुल बंद नहीं किया, बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, हेल्थ कार्ड आज भी चल रहा है। लेकिन जो 2 नंबरी हो रही थी, जैली अस्पताल रजिस्टर्ड किए हुए थे, बाबे चाचे मामे का अस्पताल है तो उसमें हेल्थ कार्ड रजिस्टर कर दिया, पेशेंट आया ही नहीं, उसका डाटा बना हुआ है, उसका बिल भी बना हुआ है, उसको पता भी नहीं कि उसका इलाज भी हो गया। तो वो फ्रॉड्स हमने पकड़े हैं। उन फ्रॉड्स के बाद हमने जो डबलिंग हो रही थी सरकारी अस्पतालों में वो बंद की है और को पेमेंट के साथ हमने अच्छे वेल रिप्यूटेड अस्पताल जो हेल्थ केयर कमीशन से जिनकी एक्रीडेशन हो चुकी है, जो वाकई अस्पताल हैं, उनमें आज भी कामयाबी से ये मंसूबा चल रहा है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ईमान है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बहुत सी चीज़ें जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं जैसे कि सिगरेट, तो इन पे बैन क्यों नहीं लगाया जाता? देखिए बेटा, ये बहुत तल्ख किस्म का आपने सवाल किया है। ये जो इकॉनमी नाम की चीज़ है ना, ये बड़ी संगदिल होती है। संगदिली की इंतहा ये है कि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन इन्हीं सिगरेट से आता है। तो अनफॉर्चुनेटली जब आपने मुल्क चलाने होते हैं तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। समझे ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है। इमरान, मगर मजे की बात यह है कि बेटे सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, ये पूरी दुनिया में आपको मिलेगा। और वो ममालिक भी जो शायद हमें पैसे देते हैं या उनसे दुनिया पैसे लेती है, वहाँ पे भी सिगरेट चल रहा है। एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूँ, और ये खाली सिगरेट के मुतालिक नहीं है, ये हर एक चीज़ के मुतालिक है। मेरे हाथ खड़ा करके बता दें, मुल्क बदलने की ख्वाहिश कौन कौन रखता है? पाकिस्तान को आगे करने की ख्वाहिश कौन कौन रखता है? सारी रखते हैं ना। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है जो आपके सवाल का जवाब भी है, हम बदलेंगे सब बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा।
लीजिए इमरान भाई, जल्दी से आपके साथ हम खेल लेते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना। आप तो बचपन से खेलते आ रहे हैं आप, और कहीं पे लगेगा अगर जनरल नॉलेज पे जाना है जिसका मुझे जहाँ से नहीं लगता तो आप वहाँ जा सकते हैं। हर सही जवाब के साथ 5000 होंगे। सर, पहला सवाल आपसे ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हुमायूं सईद, नुमान इजाज और फैसल कुरैशी। नुमान इजाज। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट में एंटर हो गए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शौकत यूसुफजई, ओन चौधरी और नदीम अफजल चंद। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगे? नदीम अफजल चंद साहब जो है सियासत में एक बड़ा मोतबर नाम है, एक हार्डकोर वर्कर है। ठीक है, नदीम अफजल चंद से सेल्फी होगी, बिल्कुल लूंगा। स्माइल किनको दे रहे हैं? ओन चौधरी को दूंगा। और फ्लोर आ गया हुआ है? ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि शौकत यूसुफ भी मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, तो मैं नहीं कहूंगा। अगर वो आप ही जाना चाहते चल जाए। ठीक है सर, ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, ठीक है? तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फैसल खोखर और आपके राणा साहब। राणा सिकंदर, मेरे नहीं सिकंदर साहब। वैसे अगर आपने अब ये बात मजाक में कर दी, लेकिन ये दोनों बड़े टैलेंटेड मुझे पता है। ऐसे ही सर। राणा सिकंदर का कोई मैच नहीं है, ही इज जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर। और फैसल खोखर जो है वो मुझे चाचू कहता है प्यार से। ओए होए होए, गेम फंस गई है ये तो। यंग डायनामिक है, मैं इन दोनों को भेज दूंगा खुद। ना आप नहीं जा सकते, ये आप कर या दोस्त सकते हैं। भेजो या भतीजा भेजो, एक भेजो। हाँ जी, एक तो सही, तो देखिए चॉइसेस का नाम है। दोस्त की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन अपने बच्चे की भतीजे की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो दोस्त यानी कि राणा सिकंदर साहब चले गए। ठीक है सर, ये बताए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप जरा ना फोन रख के कहीं इधर उधर काम करने निकल जाएंगे, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुश्तबा शुजा रहमान, जनाब गजाली सलीम भट्ट और जनाब ख्वाजा सलमान रफी। तो बता दें किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे। मेरी दाढ़ी को दुश्मनी है। इतने 10 साल में आए, उन सबकी थी दुश्मनी कोई? गजाली सलीम भट्ट का फोन ही उठाऊंगा तो वो गालियां देगा, भाइया बड़ा। ठीक है जी, उनका फोन उठा लिया। मैसेज पे किसको जवाब देंगे? मैसेज में जवाब जो है वो ख्वाजा सलमान साहब को दे देंगे और मुश्तबा भाई से माफी मांग ली। ठीक है, मुश्तबा से माफी मांग ली है। ठीक है सर, ये बता दीजिए, जा रहे हैं फिर आप टाइटैनिक के ऊपर, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, फैसल वाउडा और हानिया आमिर। टाइटैनिक तो वैसे ही डूब गया था, मैं तो आप भी नहीं जाना। नहीं, ये वो वाला हो सकता है कि ना हो, 3-4 फरदौस आशिक अवान बह गई, उन्हें डूब ही जाना। तो फैसल वाडा जिन्ना पुरजोश है, सब कुछ वैसे डूब देना। तो आप बताएं, आप हानिया आमिर? मैं जाऊंगा ही नहीं। आप हानिया आमिर? मैं जाऊंगा ही नहीं भाई। इसको यूं करें कि ये टाइटैनिक नहीं है, कोई क्रूज शिप है। अब बताएं किसको? मैं वहाँ रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। नहीं तो आप ना रहिएगा ना, हानिया आमिर के साथ जाके तो वहाँ रहना पड़ जाएगा। आप फैसल वाडा के साथ भी जा सकते हैं। नहीं सर, इशारे तो मैं ये उन्होंने डिसाइड कर मैं इशारे सारे हानिया नहीं, ऑप्शन ठाकुर साहब को आप दे बताएं। ठाकुर साहब उन्होंने आप पे छोड़ दिया। सर हानिया आमिर। आप मुत्तफिक हैं इनके फैसले से? मैं ठाकुर साहब के आगे आपको कहा था, बोल नहीं सकता, ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विद। चले ठीक है जी, हानिया आमिर फैसला हो गया, तो ये हानिया आमिर हुआ। ठीक है, ये बता दीजिए सर, जा रहे हैं फिर आप मोटरवे के ऊपर जो मियां साहब ने बनाई हुई? मैंने वैसे किसी जान जोगा छड़ना कोई नहीं। नहीं, आप जा रहे हैं मोटरवे पे सर, और स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, ठीक है? छत भी नहीं है, ओए होए, छत भी नहीं, और एक ही हाथ में सीट है। ओह माय और आप देखते हैं कि कहीं कलर कहार के पास जाके ना कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, तो किसको लिफ्ट देंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसाक डार साहब। मेरी की मजाल है, मैं डार साहब ने लिफ्ट ना दवा तो डार साहब फाइनल करें? साथ भाई नू माफी मांग लांगा तो ख्वाजा साहब बेचारे कुछ नहीं कहेंगे, डार साहब ने ले। ये बता दीजिए सर, आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और प्राइम मिनिस्टर और आपके एक्स बॉस जनाब शहबाज शरीफ साहब। देखें, बात यह है कि अल्लाह को पता है कि किसने कितना जीना है। कैसा सवाल है, तन फौरन अल्लाह याद आ गया। अल्लाह याद भी आया तो एक कुछ ना कुछ करान के साहब। भाई बात ही है, इसका जवाब तो अब देना पड़ना है। जवाब ये है कि अभी अल्लाह को तो पता है ना किसने कितना जीना है, अपरेंटली तो हमें अगले सांस का नहीं पता। तो शहबाज साहब तो अब माशाल्लाह अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी खेल चुके हैं। मरियम नवाज़ हमारी फ्यूचर लीडर भी है, और जिस तरह से वो 1.5 साल में उन्होंने काम करके दिखाया, तो मरियम नवाज़ जैसे लीडर की जो है सूबे को और मुल्क को ज़रूरत है, तो मैं उसी को दूँगा। ठीक है,
भाई साहब थैंक यू सो मच, लवली टू हैव यू ओवर, हमेशा की तरह बहुत मजा आया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच।